जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु। आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रदेश के दीर्घकालीन मौसमी गतिविधियों को वहाँ का जलवायु कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालीन मतलब एक लंबे समय तक जो मौसमी गतिविधियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु का निर्धारण जो है वो 33 ईयर का आंकड़ा, ठीक है, 33 ईयर का जो है वो आंकड़े निकालकर उसी के आधार पे उस क्षेत्र का जलवायु निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कितने साल? तो 33 ईयर। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, जैसा हम सभी जानते हैं कि झारखंड जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और हम सभी जानते हैं कि झारखंड से होकर जो है वह कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हमारा झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगर बात करें कि यह झारखंड की जो जलवायु जो है, सबसे पहले जलवायु हम सभी जानेंगे कि जलवायु कौन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, वहाँ की वनस्पतियाँ, ठीक है, वहाँ की वनस्पतियाँ और जो विषुवतीय रेखा होती है वो, तो हमारी विषुवतीय रेखा कर्क रेखा जो है वो हमारी कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा पड़ती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कर्क रेखा जो है वह झारखंड के कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो झारखंड के लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो से होकर यह गुजरती है। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची और बोकारो से होकर के यह गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने के लिए एक कर्क रेखा है और वहाँ की जो समुद्र से जो ऊंचाई होगी, जो दूरी होगी, उसे अनुसार से जलवायु जो है वह प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस अनुसार से हमारा जो है वह जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, अब झारखंड में 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, मौसम का अनुमान 33 वर्षों के मौसम का अनुमान पर ही जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आंकड़े के अनुसार से ही। तो हम समझ लेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर मौसम की बात करें तो झारखंड में 3 प्रकार की मौसम पाई जाती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु। तो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च माह से प्रारंभ होकर मध्य जून तक। ठीक है, जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो है वो झारखंड में वर्षा का आगमन 10 या 15 जून से हो जाता है। ठीक है, तो यह मार्च माह से प्रारंभ होकर मध्य जून तक चलता है। ठीक है, औसत तापमान कितना है? तो यहाँ इस समय ग्रीष्म ऋतु में झारखंड का औसत तापमान जो है वह 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान जाता है। अगर बात करें कि सर्वाधिक गर्म महीना, तो सर्वाधिक गर्म महीना जो है वह मई का महीना होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना मई का महीना होता है। और सर्वाधिक गर्म स्थल की बात करें तो सर्वाधिक गर्म स्थल जमशेदपुर है। जमशेदपुर गर्म इसलिए है क्योंकि जो यह कर्क रेखा का हमारे सबसे नजदीक का झारखंड का हिस्सा पड़ता है और यह जो है वह एक औद्योगिक शहर के रूप में है, तो इस कारण से यह स्थल जो है वो सबसे गर्म स्थल है। अगर हम बात करें कि झारखंड में जो है वह एक नॉर्थ वेस्टर्न हवाएं चलती है इस माह में। ठीक है, मार्च से मध्य जून के माह में नॉर्थ वेस्टर्न हवाएं चलती है, जिसे झारखंड के भाषा में कहा जाए तो उसे हम काल बैसाखी के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? काल बैसाखी के रूप में। ठीक है, इस हवाओं के कारण क्या होती है? हल्की बारिश भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। आइए देखते हैं वर्षा ऋतु क्या है। ठीक है, इसमें क्या बातें हैं देखते हैं। दूसरा क्या है? वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु नेक्स्ट है। हमने ग्रीष्म ऋतु देख लिया, देखते हैं दूसरा वर्षा ऋतु। मध्य जून से अक्टूबर तक इसका समय क्या होता है? मध्य जून से अक्टूबर तक इसका समय होता है। ठीक है, ऐसा कि मध्य जून तक जो है वह ग्रीष्म ऋतु रहता है और मध्य जून में ही 10 या 15 जून को वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, यहाँ जो मुख्यतः वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यह वर्षा होती है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 10 जून से 15 जून तक वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर तक। औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 125 से 140 सेंटीमीटर तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है वह नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र नेतरहाट है, इसमें 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 80% वर्षा जो है यह बंगाल की खाड़ी से हो जाती है। वर्षा ऋतु में के समय बंगाल की खाड़ी से ही अधिकतर वर्षा होती है और इस समय 80% वर्षा हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी से 80% वर्षा हो जाती है। शेष जो 20% वर्षा आती है वो दक्षिणी पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है शीत ऋतु के दौरान। ठीक है, शीत ऋतु के दौरान 20% जो ये 20% बच गया, तो 20% जो है वह 20% वर्षा जो है वह शीत ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से होती है। दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से यह होती है। 20% वर्षा दक्षिण पश्चिम विक्षोभ से होती है। देखते हैं नेक्स्ट शीत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो है वह नवंबर से फरवरी तक होता है, नवंबर माह से फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है ग्रीष्म ऋतु, यही चक्र चलता है। तो सबसे ठंडा स्थान जो है वह कौन सा है, नेतरहाट। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। कौन सा स्थान, नेतरहाट। ठीक है, क्योंकि नेतरहाट में जो है वह 180% तक वर्षा होती है। वहां सघन जंगल है, घने जंगल है, जिसके कारण वह जो है वह क्षेत्र ठंडा रहता है। और औसत तापमान यहाँ की जो है वह है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ठंडा महीना अगर बात किया जाए तो वह जनवरी का महीना सबसे ठंडा है। ठीक है, यह हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अगर हम ध्यान में देखें तो कुछ विद्वान हैं जिनके अनुसार से झारखंड के जलवायु को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 3 विद्वान महत्वपूर्ण हैं और इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है कोपेन के अनुसार। तो कोपेन महोदय जो है वह झारखंड के जलवायु को पहले 2 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी झारखंड के लिए अलग और दक्षिणी झारखंड के लिए अलग। तो उत्तरी झारखंड के लिए CWG ये दिया गया रूप, ठीक है, कि CWG में होता है वर्षा, इसके वर्ग के अनुसार, CWG वर्ग के अनुसार। और नेक्स्ट है दक्षिणी झारखंड। दक्षिणी झारखंड में AW वर्ग के अनुसार वर्षा होती है। ठीक है, AW वर्ग में रखा है दक्षिणी झारखंड को और CWG में रखा है उत्तरी झारखंड को। फिर त्रिवार्था महोदय के अनुसार, तो त्रिवार्था महोदय के अनुसार जो है वह संपूर्ण झारखंड में AWG वर्ग में वर्षा होती है। ठीक है, AW वर्ग में वर्षा होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, दक्षिणी झारखंड में बोले हैं कोपेन महोदय कि AW वर्षा होती है AW वर्ग की, और त्रिवार्था महोदय जो है वो संपूर्ण झारखंड को AW वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार ये CAW वर्ग में वर्षा होती है। ये है उत्तरी झारखंड का। कोपेन के अनुसार CWG, ये है CAW। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि पूछता है कि कोपेन के अनुसार से झारखंड का जो जलवायु वर्ग है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अनुसार से ये है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे जरूर बने रहें आप और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने पास दोस्तों के शेयर करें। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें। हम नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करें।